ईरान का इसराइल पर चंद घंटों में दूसरा मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान में रडार तंसीबात पर हमलों के जवाब में नेवेटिम और टेल नोफ बेसिस को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में ईरान की मिसाइलों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इससे पहले इसराइली हमलों के बायस तेहरान, इस्फहान और तबरेज में धमाके हुए। इसराइली फौज का कहना है कि माह शहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम के प्लांट को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ईरान ने रात इसराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ रमाद डेविड एयरबेस था। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा कि खबरदार किया था कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमलावरों को रात में ही जवाब मिल गया। अमेरिकी सदर के मना करने के बावजूद इसराइल के ईरान पर हमले। ट्रंप ने कहा था कि ईरान से मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर अमेरिकी सदर को ईरान पर हमले करने के इरादे से आगाह किया। अमेरिकी सदर ने कहा अगर हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान के हमलों ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्क वजीर खारजा से फ़ोन पर अलग अलग बात हुई। ईरानी वजीर खारजा की फ्रांसीसी और कतरी वज़रा खारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की गई। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतरी वज़रा खारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सबसे ज्यादा 9 नशिस्तें जीत लीं। 24 में से 19 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, 1 पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। दियाविल GBA 15 में, GBA 16 में इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज। गज़ल के हल्का GBA 20 में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की जीत पर जियालों को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जियालों को मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, जमहूरियत और खिदमत के एजेंडे को वोट दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ हल्कों में मुबैना धांधली की शिकायत का फौरी तौर पर नोटिस लेने और खदशात का अजाला यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईद बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन से फौरी तमाम ज़ेर इल्तवा नताइज के ऐलान का मुतालबा। इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी की बरतरी को मुतनाज़ बनाने के लिए नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। JUI का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबी अमल की साख मशकूक बना दी। फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबी शफाफियत पर सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आज होने वाला इजलास कल दिन 11 बजे होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय न होने पर आज इजलास नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बजट में सिंध के तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रखे।
सिंध के वजीर जाम खान छोडो ने नायब वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शेरी रहमान और नवीद कमल भी मौजूद थे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्सेस के नफास और रिलीफ के इकदाम पर IMF की मंजूरी का इंतजार है। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी, सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए रिलीफ की तजवीज़ है। ताहम सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की मयारी शरह तक करने के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि माहौल दोस्त और तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह को कम रखा जाए। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के $1.4 अरब IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की गए हैं। यकम जुलाई से शुरू होने वाले आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक नए माली साल के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का हदफ 9,837 अरब रुपए मुक़र्रर करने की तजवीज़ है, जो 30 जून को ख़त्म होने वाले रवा माली साल के मुकाबले में 957 अरब रुपए ज़ायद है। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि कालदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 20 से जायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर की कालदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग की मजम्मत, कहा कि शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के साथ एहलकारों को निशाना बनाया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों मीर अली और मीरानशाह में खवारिज के मुताबिक ठिकानों पर कार्रवाइयाँ। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान हुई। इलाके में छुपे मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कोयटा के SNMN हॉस्पिटल में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का कराची में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में इलाज जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने डॉक्टर महानूर की अयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की इलाज के लिए मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का आज से कोयटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। फिलीपीन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला। कई इमारतें गिर गईं। 8 हलाकतों की तस्दीक। अम्मात बढ़ने का खदशा। जल्जले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। इंडोनेशिया के शुमाल मशरिकी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में कूड़ा जलाने के वाक़े पर DG रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड्स भी आवेजा करने और मुतालिका SHO को कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। अदालत का ठेकेदार की जानिब से गैर कानूनी डंपिंग साइट पर कूड़ा फेंकने पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। कहा कि ठेकेदार को पकड़ते क्यों नहीं, थाने वालों को कहें कि उसको बुलाएं और उसे कहें कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस ठेकेदार से बयान हल्फी लें कि वो आइंदा गैर कानूनी डंपिंग साइट पर कूड़ा नहीं फेंकेगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ इससे पहले भी FIRs थीं। निजी हाउसिंग सोसाइटी के अक़ब में कचरा जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी के मुतालिक रिपोर्ट पेश। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब कचरा फेंकने का सिलसिला फौरी तौर पर रोक दिया गया है। अदालत ने समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। सिंध के अक्सर अजला में आज से 12 जून के दौरान गर्मी की लहर का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी मौसम शदीद गर्म और दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है।
सरमायाकारी के नाम पर स्कीमों के जरिए शहरियों से करोड़ों रुपए के फ्रॉड का केस। सिंध हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत का FIA को मुतासरीन के बयानात लेकर 9 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुल्क भर में शहरियों से फ्रॉड की मालियत 15 अरब से जायद है। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जालसाजी है। 50 करोड़ से कम का केस नैब का दायरे इख्तियार नहीं। फ्रॉड का मामला मजीद कार्रवाई के लिए FIA को भेजने का फैसला हुआ है। सिंध पुलिस ने सेफ सिटी के तहत शहर में 40,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ 1 जुलाई से कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। आवाम को फौरी सिंध पुलिस के पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी की मालूमात हासिल करने और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की सूरत में 1 जुलाई तक उसकी मलकियत तब्दील करवाने की हिदायत। ऐसी गाड़ियां जो खरीदने के बावजूद ताहाल नए मालिक के नाम पर मुंतकिल नहीं की गईं, जिनके मालिकान के कवायफ मुकम्मल नहीं या जिनके मालिकान ने सरकारी वाजिबात अदा नहीं किए, लिस्ट में शामिल। ऐसी गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं। मालिकान पर जुर्माने भी किए जा सकते हैं। गार्डन, PIB कॉलोनी और न्यू कराची में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। भत्ता वसूली से मुंसलिक जमील छांगा गिरोह के 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान कारोबारी शख्सियात, ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स और शादी हॉलों से भत्ता वसूल करके अपने सरगना को बैरून मुल्क पहुंचाने में मुलव्विस हैं। जिला कुरम में तूफानी हवाओं से मेन सप्लाई लाइन के टावर गिरने से जिले भर में एक हफ्ते से बिजली की मअतली के बायस ट्यूबवेल्स बंद। जिले भर में पानी की किल्लत। टेस्को हुक्काम का कहना है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में टावर्स की मौजूदगी के बायस बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। बिजली की जल्द बहाली की कोशिशें जारी हैं। कराची में FIA भर्ती टेस्ट के दौरान 3 नकली उम्मीदवार गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान असल उम्मीदवारों की जगह भर्ती टेस्ट दे रहे थे। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग शिमाली कोरिया के दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी चैनल की मेजबान से सख्त रवैया। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप गुस्से में आ गए और अचानक इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ट्रंप ने खातून सहाफ़ी और कई चैनल्स पर बदउन्वानी के इल्जामात भी लगाए। टीवी मेजबान ने कैलिफोर्निया इंतखाबात में धांधली के दावे से मुतालिक सवाल किया था। यमनी हौसियों का बुहिरा अहमद में इसराइली मैरीटाइम नेविगेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान। तर्जुमान यमनी हौसी का कहना है, दुश्मन की तमाम नकलो हरकत इस लम्हे से हमारा हदफ है। किसी भी किस्म की कशीदगी में इजाफे का जवाब उसी शिद्दत से देंगे। डेनमार्क के फुटबॉलर क्रिस्टियन एरिक्सन यूक्रेन के खिलाफ दौरान मैच अचानक गिर पड़े। उन्हें फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं। मैच वाले दिन मेक्सिको से अमेरिका जाएगी। मैच खेलकर वापस मेक्सिको पहुंचेगी। ईरानी टीम अपने ट्रेनिंग बेस कैंप मेक्सिको के शहर पहुंच चुकी। ईरान के मैच अमेरिकी शहरों लॉस एंजलिस और सियाटल में होंगे। तजुना से लॉस एंजलिस की परवाज़ 45 मिनट से 1 घंटे की और सियाटल की परवाज़ 5.5 घंटे की दूरी पर है। ईरान का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड से होगा। ईरान की टीम को 3 रोज पहले अमेरिका के वीज़े जारी किए गए थे, लेकिन ईरान के फुटबॉल फेडरेशन के सरबरा मेहदी ताज और दीगर कई अहम अरकान अब तक वीज़े से महरूम हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और एक एजुकेशन सर्विसेज ग्रुप के दरमियान शराकत दारी। दोनों मिलकर नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। लाहौर कलंदर्स के ओनर आतिफ राना और सर्विसेज ग्रुप के नदीम कियानी ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए।
डेनमार्क के फुटबॉलर क्रिस्टियन एरिक्सन यूक्रेन के खिलाफ दौरान मैच अचानक गिर पड़े, उन्हें फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। डेनिस फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक एरिक्सन होश में हैं और उनकी हालत बेहतर है। 34 साल क्रिस्टियन एरिक्सन इससे पहले 2021 में यूरोपीय चैंपियनशिप में फिनलैंड के खिलाफ मैच के दौरान भी अचानक गिर गए थे। जान बचाने के लिए उन्हें फौरी तौर पर CPR दी गई थी और बाद अज़ां उनके जिस्म में दिल की धड़कन बहाल रखने वाला एक खुसूसी आला नस्ब किया गया था। इसके बावजूद एरिक्सन न सिर्फ अपने क्लब बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी कामयाबी के साथ फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में वापस आए। सिखों के मुकद्दस मकाम दरबार साहब पर हमले के 42 बरस मुकम्मल होने पर लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर पर भारत के खिलाफ फ्रीडम रैली, हजारों अफराद की शिरकत। रहनुमाओं का बरतानिया से सिखों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। फ्रीडम रैली के शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि वो खालिस्तान हासिल करके रहेंगे। और लंदन के वाटरलू ब्रिज पर ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप से कबल हुआ कैप्टन्स कार्निवल। वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली 12 टीमों की कप्तान इवेंट में शरीक हुई। तकरीब में पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने ICC के चेयरमैन जय शाह और CEO संजोग गुप्ता से मुसाफा किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कप्तान ने सबको याद दिलाया कि खेल का मकसद फासले बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों को मिलाना है। माजी में भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।